हेलो वेलकम गाइस, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंड्रॉइड। और गाइस आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने Redmi Note 5 Pro डिवाइस में Android Oreo 8.1 की ग्लोबल बीटा रोम कैसे फ्लैश कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए अगर आप ये जानना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था जिसपे मैंने आपको बताया था कि Redmi Note 5 Pro डिवाइस में चाइनीज 8.1 ओरियो रोम कैसे फ्लैश कर सकते हैं। बट आज का ये वीडियो है कि आप ग्लोबल बीटा रोम कैसे फ्लैश कर सकते हैं अपने Redmi Note 5 Pro डिवाइस में। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरा Redmi Note 5 Pro डिवाइस अभी Android 7.1.1 नूगट पे चल रहा है और इस डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक्ड है और इस पे मैंने कस्टम TWRP रिकवरी फ्लैश कर रखी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक्ड होना चाहिए और उसमें कस्टम TWRP रिकवरी भी फ्लैश्ड होनी चाहिए, तभी ये प्रोसेस काम करेगा। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप अपने डिवाइस को रूट कैसे कर सकते हैं और उसमें कस्टम TWRP रिकवरी कैसे फ्लैश कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं कि आप अपने Redmi Note 5 Pro डिवाइस में TWRP रिकवरी को कैसे फ्लैश कर सकते हैं। एक्चुअली वो वीडियो रूटिंग और TWRP रिकवरी फ्लैशिंग के बारे में था, तो वहां से आप रूटिंग प्रोसेस छोड़ सकते हैं। सिंपली आप सिर्फ TWRP रिकवरी को फ्लैश कर लेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। तो अगर आपके डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक्ड है और उसमें TWRP रिकवरी इंस्टॉल्ड है तब आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि रूटिंग, रोम फ्लैशिंग ये सब ऐसे काम है कि इसमें कई बार ग्लिचेस आ जाते हैं, इश्यूज आ जाते हैं। तो जो भी करें आप अपने रिस्क पे करें, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ अगर आपके डिवाइस में कुछ भी गलत होता है तो। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने पूरे डिवाइस का बैकअप जरूर ले लीजिए। बैकअप एकदम मस्ट है, नहीं तो आपके डिवाइस से डेटा वाइप हो सकता है और फिर आपको डेटा वापस नहीं मिलेगा। तो डिवाइस का पूरा बैकअप जरूर ले लीजिए। MIUI का जो बैकअप टूल है उससे बैकअप ले लीजिए। उसके अलावा जो म्यूजिक, वीडियोस, इमेजेस वो सारी फाइल्स हैं उनका भी अलग से एक बैकअप आप ले लीजिए। हालांकि जो प्रोसेस मैं आज फॉलो करने वाला हूं इस प्रोसेस में मैंने डेटा वाइप नहीं किया हुआ है, मेरा एक पैसे का डेटा लॉस नहीं हुआ है। बट फिर भी अगर कुछ गड़बड़ी होती है, कुछ इश्यूज होते हैं तो आपका डेटा हो सकता है वाइप हो जाए, तो इसलिए आप बैकअप जरूर ले लीजिए और उस बैकअप फाइल को अपने लैपटॉप या PC में ट्रांसफर कर लीजिए। तो गाइस ये प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद आपको अपने Redmi Note 5 Pro डिवाइस के लिए Android 8.1 Oreo की रोम फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी जो कि ग्लोबल बीटा रोम है। ये एक नाइटली रोम है, तो यहाँ पे इस पेज पे जाके आप इस रोम को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं, क्योंकि ये एक नाइटली बिल्ड है तो यहाँ पे अपडेट्स इसमें बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो ये रोम जो मैंने यूज़ करी है आज इस वीडियो में वो रोम 2 दिन पुरानी है। अब उसके बाद इसमें कई वर्जन्स नए आ चुके हैं, तो जो 2 दिन पुराने वाले में बग थे वो बग सॉल्व हो चुके होंगे इसमें अब तक। तो यहां से आप देख सकते हैं सबसे लेटेस्ट वाली ही आपको डाउनलोड करनी है। 1.5 GB के तकरीबन ये जिप फाइल आपको मिल जाएगी। तो यहां से आप लेटेस्ट वाली डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद इस रोम फाइल को आप अपने Redmi Note 5 Pro डिवाइस के इंटरनल मेमोरी में रख लीजिए। अब इसके बाद गाइस आप अपने Redmi Note 5 Pro डिवाइस को TWRP रिकवरी में बूट कर दीजिए। तो TWRP रिकवरी में जब आपका डिवाइस बूट हो जाता है तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको मेन मेन्यू मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको एक Nandroid बैकअप लेना है। अगर आप नहीं जानते Nandroid बैकअप क्या है तो आप गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको Nandroid बैकअप की कुछ बेसिक इन्फो बताऊं तो ये बेसिकली होता क्या है कि आपके डिवाइस में जो करंट रोम चल रही है उसका एक बैकअप क्रिएट कर लेते हैं रोम, और उसके साथ साथ एप्स एंड ऐप डेटा जो सेटिंग्स हैं वो सारी चीज़ों का एक बैकअप क्रिएट कर लेती है। उससे आप कभी भी बाद में TWRP रिकवरी के थ्रू फ्लैश कर सकते हैं और जिस स्टेट में अभी आपका फोन होगा इसी स्टेट में आपका फोन फिर से आ जाएगा। इन केस आप कोई प्रोसेस कर रहे हैं और फोन आपका बूट लूप में चला जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उसके बाद सिंपली आप TWRP रिकवरी में बूट करके और वही वाला बैकअप फाइल से रिस्टोर कर लेंगे तो जिस स्टेट में अभी आपका डिवाइस चल रहा था उसी स्टेट में वापस मिल जाएगा। तो ये काफी अच्छी बात है। तो Nandroid बैकअप लेना आपका मस्ट है। और गाइस TWRP में रहते हुए भी आप अपने लैपटॉप या PC से कनेक्ट करके ये जो TWRP नाम का एक फोल्डर आपकी इंटरनल मेमोरी में बना होगा उसे कॉपी कर लीजिए अपने लैपटॉप या PC में, क्योंकि इसी फोल्डर में आपका Nandroid बैकअप सेव होता है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन मेन्यू में एक ऑप्शन मिलता है आपको वाइप का। तो वाइप का जो ये ऑप्शन मिलता है बेसिकली ये आपका पूरा डेटा, कैशे सब कुछ डिलीट कर देगा। तो आप इसे कर सकते हैं। मैंने हालांकि इस प्रोसेस में नहीं किया है, लेकिन अगर आप क्लीन इंस्टॉल करते हैं तो आपके डिवाइस में कुछ बग्स कम मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे डेटा वाइप नहीं किया है।
तो अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। ये पूरा डेटा आपका वाइप कर देगा, यानी कि आपका जो इमेजेस, वीडियोस, फाइल्स और जो ऐप्स हैं, ऐप डेटा सब कुछ वाइप कर देगा। तो आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं TWRP रिकवरी में एक ऑप्शन मिल जाता है आपको इंस्टॉल का। तो सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आप वही वाली फाइल सेलेक्ट कर लीजिए जो रोम फाइल आपने अभी एंड्रॉइड ओरियो 8.1 वाली वहाँ उस साइट से डाउनलोड करी थी। तो इसे सेलेक्ट कर दीजिए और स्वाइप राइट कर दीजिए। तो ये रोम फाइल आपके डिवाइस में फ्लैश होना शुरू हो जाएगी और ये 2 से 3 मिनट के अंदर आपके Redmi Note 5 Pro डिवाइस में फ्लैश हो जाएगी। अब फ्लैश हो जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे डन का मैसेज मिल जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है वाइप टेलविक कैशे। तो इसे आप एक बार वाइप कर लीजिए और उसके बाद आप सिंपली अपने डिवाइस को रीबूट टू सिस्टम कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा डिवाइस रीबूट हो चुका है और अब आपको हम सेटिंग्स में चल के दिखाते हैं इसका वर्जन। तो सबसे पहले हम अबाउट फ़ोन में चलते हैं और देखते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे डिवाइस में एंड्रॉइड ओरियो 8.1 आ चुका है और यहाँ पे MIUI 9 है। ये एक ग्लोबल बीटा रोम है। तो अगर हम बात करते हैं इसके कुछ नए फीचर्स की, तो यहाँ पे जो सबसे हाईलाइटेड फीचर है इस एंड्रॉइड ओरियो 8.1 रोम में वो ये है कि इसमें आपको प्रोजेक्ट ट्रेबल का सपोर्ट मिलता है। तो इसमें आप एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की जेनेरिक सिस्टम इमेजेस को इजीली फ्लैश कर सकते हैं, जैसे कि लिनिएज ओएस या फिर रिजरेक्शन रिमिक्स ओएस की जेनेरिक सिस्टम इमेजेस आप डाउनलोड करके इजीली फ्लैश कर सकते हैं प्रोजेक्ट ट्रेबल की वजह से। और प्रोजेक्ट ट्रेबल की वजह से आपको एंड्रॉइड अपडेट्स बहुत जल्दी मिल सकते हैं अगर वेंडर चाहती है तो, क्योंकि इसमें आपको वेंडर पार्टीशन एक अलग से मिलता है। तो यहाँ पे अगर Xiaomi चाहे तो प्रोजेक्ट ट्रेबल के बाद आपको एंड्रॉइड के जो मेजर अपडेट्स होते हैं और जो मंथली सिक्योरिटी पैच अपडेट्स होते हैं वो आपको Xiaomi बिना किसी दिक्कत के बहुत ही आसानी से तुरंत पुश कर सकती है, यानी कि तुरंत आपको OTA अपडेट के थ्रू अपडेट दे सकती है। प्रोजेक्ट ट्रेबल होने की वजह से जो वेंडर की तरफ से डिपेंडेंसी होती थी एंड्रॉइड को अपडेट करने के लिए, तो वो यहाँ पे खत्म हो जाती है और गूगल की तरफ से जो अपडेट्स लॉन्च किए जाते हैं वो आपको सीधे आपके फोन पे आ सकते हैं। और इसके अलावा इस रोम में आपको रिप्लाई फ्रॉम नोटिफिकेशन पैनल का सपोर्ट मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको पिक्चर इन पिक्चर मोड का सपोर्ट भी मिलता है जो कि अभी ठीक से काम नहीं करता। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको डुअल 4G का सपोर्ट भी मिलता है अगर आपके पास कंपैटिबल सिम्स हैं तो अगर हम बात करते हैं इस रोम में बग्स की, तो करंटली मुझे सिर्फ एक ही बग मिला है कि इसमें जब हम फ्रंट कैमरा का पोर्ट्रेट मोड ऑन करते हैं तब हमारा डिवाइस रीस्टार्ट हो जाता है। तो सिर्फ यही बग मुझे अभी तक मिला है, इसके अलावा और कोई बग नहीं मिला है। फोन एकदम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है और हो सकता है जो रोम आप डाउनलोड करके फ्लैश करें उसमें ये बग भी सॉल्व हो चुका हो। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए अगर आपको कोई इश्यू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है इस प्रोसेस के दौरान। तो और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं इस तरह की टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेके आता रहता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।